हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि मिनटर्म और प्रोडक्ट टर्म में क्या डिफरेंस है और इसी तरह मैक्सटर्म और सम टर्म में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं मिनटर्म और मैक्सटर्म को। मिनटर्म एक्चुअली ऐसी एंड टर्म को कहते हैं जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हों। अगर 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है तो आप 4 लिटरल्स के साथ एक एंड टर्म बना सकते हैं। तो एंड टर्म जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हों, चाहे वो प्राइम हो या अनप्राइम, वो एंड टर्म अगर आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रही हो फॉर ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन और ज़ीरोस प्रोड्यूस करे फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस इन ए ट्रूथ टेबल, तो उस एंड टर्म को हम मिन टर्म कहेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं 4 वेरिएबल केस को। तो अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस आप ट्रूथ टेबल के ज़रिए देख सकते हैं और 4 वेरिएबल के केस में वो होंगे 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो हम इनके ज़रिए मिन टर्म को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि इधर आपको कहा गया है कि एंड टर्म में तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एंड टर्म आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रही हो एक फॉर ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन। तो कोई एक इनपुट कॉम्बिनेशन में से लेते हैं और उससे मिन टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ हम इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, इस इनपुट कॉम्बिनेशन को 0 1 0 0। तो आपके पास A 0 है, B 1 है, C 0 और D 0। तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमने ऐसी एंड टर्म बनानी है जिसमें तमाम लिटरल्स मौजूद हो जो कि आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रही हो। तो इस एंड टर्म के लिए 1 प्रोड्यूस करने के लिए ये आपका A 0 है, तो आप इस लिटरल को A प्राइम कर दें, ये 0 होगा तो प्राइम होके 1 हो जाएगा। ये 1 है, इसको B ही रहने दें अनप्राइम। ये C 0 है तो C का आप प्राइम वर्जन ले लें। D 0 है तो D का भी आप प्राइम वर्जन ले लें। तो अगर आप इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये लिटरल्स, ये 4 लिटरल हैं, एंड टर्म में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको लिटरल्स कहते हैं। तो इस 4 लिटरल के साथ अगर हम एंड गेट बनाएं, एंड टर्म बनाएं, तो ये 1 प्रोड्यूस करेगी। देखें, आप इसका एक एंड वर्जन लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ABCD 4 वेरिएबल। तो आपने इन लिटरल्स को की एंड टर्म बनाई, यानी इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 0 को प्राइम, 1 को अनप्राइम और इसी तरह इन ज़ीरोज़ को प्राइम लेने के बाद जो एंड टर्म बनी, तो इस 0 1 0 ABCD 0 1 0 पे आप देखेंगे कि ये A 0 है तो ये आपको इधर 1 मिलेगा प्राइम की सूरत में, B 1 है और ये लिटरल B ही है, 1 मिलेगा। तो C 0 D 0 1 1 प्रोड्यूस करेंगे और इनकी अगर हम एंडिंग करें तो आपको ये एंड गेट, ये एंड टर्म 1 रिजल्ट देगी। तो आपके पास अगर कोई एंड टर्म हो और उसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हों, जैसे ये एंड टर्म है और 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है और 4 के 4 लिटरल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्राइम हो या अनप्राइम, और उनकी आउटपुट 1 हो फॉर ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन, और हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं। तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये एंड टर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है और तो इसलिए हम इस एंड टर्म को मिन टर्म कहेंगे। तो जहाँ तक ज़ीरोस का ताल्लुक है कि वो रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए 0 प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए भी हम चेक करते हैं। तो अभी आप देखें, इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ये एंड टर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हम इसको मिन टर्म कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये एंड टर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है और जहाँ तक ताल्लुक है कि रिमेनिंग इनपुट्स के लिए 0 प्रोड्यूस करना, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं,
अगर आप हर इनपुट कॉम्बिनेशन इस एंड टर्म को वो वैल्यूज प्लेस करें इधर, तो आपको तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये एंड टर्म ज़ीरो प्रोड्यूस करेगी। तो डेफिनेशन थी कि ऐसी एंड टर्म जिसके तमाम लिटरल्स हों प्राइम और अनप्राइम और वो वन प्रोड्यूस करे, वो उस सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, और बाकी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए ज़ीरो प्रोड्यूस करें, तो उस एंड टर्म को हम मिन टर्म कहेंगे। तो आप देख सकते हैं हर मिन टर्म, अगर मैं इस मिन टर्म को इसलिए चेक करूं तो ये मैंने रेड कलर में शो किया है कि इस बिट को, इस ज़ीरो को, बी ज़ीरो है तो बी ज़ीरो इस मिन टर्म एंड टर्म को देंगे, तो इस ज़ीरो की वजह से एंड टर्म में एक भी ज़ीरो हो तो आपका आंसर ज़ीरो होता है। इट मीन्स ये इनपुट कॉम्बिनेशन इस एंड टर्म में ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस इनपुट कॉम्बिनेशन को इधर अप्लाई करें तो ये जो बी ज़ीरो है, इस ज़ीरो की वजह से ये सारा का सारा एंड गेट ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा। और आप देख सकते हैं ये वन भी, ये डी वन है तो मिन टर्म में, ये एंड टर्म में डी प्राइम है तो ये वन ज़ीरो हो जाएगा, और इस ज़ीरो की वजह से भी ये एंड टर्म ज़ीरो प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं तमाम की तमाम इनपुट कॉम्बिनेशन इधर अप्लाई करें तो सिर्फ ये इनपुट कॉम्बिनेशन है जिस पे ये वन प्रोड्यूस करेगी, और बाकी सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये ज़ीरो प्रोड्यूस करेगी। और जैसे आप देख सकते हैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, हर इनपुट कॉम्बिनेशन, तो ज़ाहिर अगर इस कॉम्बिनेशन पे ये वन दे रहा है तो दूसरे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे पॉसिबल नहीं है, क्यों यूनिक कॉम्बिनेशन है तो उनमें ये एंड टर्म बाकी इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरो आंसर करेगी। तो इससे तो ये पता चला कि हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एक मिन टर्म ज़रूर होगी। अगर मैं इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे इसकी मिन टर्म बनाना चाहूँ तो ए ज़ीरो अगर ज़ीरो हो वेरिएबल तो उसका प्राइम वर्जन ले लेते हैं, और अगर वन हो तो उसका अनप्राइम वर्जन लेके आप एंड टर्म बना सकते हैं जो कि मिन टर्म होगी। तो ये ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी ज़ीरो, डी ज़ीरो तमाम के तमाम इस ज़ीरोज़ हैं, तो ये एंड टर्म इस कॉम्बिनेशन पे वन प्रोड्यूस करेगी। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मिन टर्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सिंगल कॉम्बिनेशन पे, सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन पे वन प्रोड्यूस करेगी और बाकी तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये ज़ीरो प्रोड्यूस करेगी। तो ये इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे मिन टर्म ये होगी। और दूसरी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए देखें, अगर हम मिन टर्म बनाना चाहें, एक ऐसी एंड टर्म बनाना चाहें जिसमें तमाम लिटरल्स हों और वो आउटपुट वन प्रोड्यूस करे सिंगल कॉम्बिनेशन के लिए और ज़ीरोस प्रोड्यूस करे रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस के लिए, तो वो मिन टर्म कहलाती है। तो इसी रूल को देखते हुए हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट ये मिन टर्म बना सकते हैं, ज़ीरो, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी। और ये मिन टर्म बाकी तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरो, क्योंकि यूनिक है ये कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसके लिए वन आएगा और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पे आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी हम देख सकते हैं, इसके लिए मिन टर्म क्या होगी, ए प्राइम, बी प्राइम, सी, डी प्राइम। तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये वन देगी और बाकी तमाम कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरोस, इट मीन्स ये भी मिन टर्म होगी। इस तरह हम तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे मिन टर्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इस तमाम ज़ीरोज़ हैं, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, जितने इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे उतनी ही मिन टर्म आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स आपको दिखा दी। किसी भी मिन टर्म को देखने के लिए इस इनपुट कॉम्बिनेशन को लें, 1 0 1 1, ए 1 है अनप्राइम वर्जन, बी ज़ीरो प्राइम वर्जन, सी वन अनप्राइम, डी वन अनप्राइम। तो वही मेथड है कि आप अगर वेरिएबल ज़ीरो है तो उसका प्राइम वर्जन ले लें, और अगर वेरिएबल वन है तो उसका अनप्राइम वर्जन ले लें, और उन तमाम लिटरल्स को, 4 लिटरल प्रॉब्लम है, वो प्राइम हो या अनप्राइम, उन तमाम लिटरल्स की एंडिंग करके जो एंड टर्म बनेगी उसको हम मिन टर्म कहेंगे। तो ये ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। जहाँ तक मैप का ताल्लुक है, क्योंकि ये सारे मिन टर्म्स मैप के ज़रिए भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। आपको पता होगा इन तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस को
इन 4 वेरिएबल के मैप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। 0 0 के लिए ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, सेकंड 0 0 1 के लिए ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, इस तरह तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए ये आपके पास स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं और उनके इनपुट कॉम्बिनेशंस आप रो और कॉलम में रीड कर सकते हैं। अगर इसका इनपुट कॉम्बिनेशन देखना हो तो रो है 1 1 मीन A1 B1 और इसका कॉलम है 0 1 मीन्स पहला C के लिए और दूसरा D के लिए, तो ये C0 D0। तो आप इस स्मॉल स्क्वायर का इनपुट कॉम्बिनेशन ये A के लिए, B के लिए, ये AB रो के लिए है और CD कॉलम के लिए, तो A1 B1 C0 D1। तो इस तरह से आप इसकी मिनटर्म बना सकते हैं। ये आपका है A0 B0 C0 D0। तो 0 के लिए क्योंकि प्राइम वर्जन लेते हैं A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम, तो ये स्मॉल स्क्वायर जो बॉक्स है, ये जो इसका इनपुट कॉम्बिनेशन है, ये मिनटर्म बना रहा है। इसके लिए मिनटर्म क्या होगी? A0 A प्राइम B प्राइम C प्राइम D, ये आपकी मिनटर्म होगी। और जैसे आपको पता है कि मिनटर्म, ऐसी एंड टर्म को मिनटर्म कहते हैं, वो सिर्फ इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे, एक सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन पे, वो है 0 0 0 1, इस पे 1 प्रोड्यूस करेगी ये एंड टर्म, और बाकी तमाम जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं रिमेनिंग 15, उनके लिए ये 0 प्रोड्यूस करेगी। तो आप ऑल पॉसिबल हम मिनटर्म्स को अगर इधर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने, अगर आप इस बॉक्स को लें 0 1 1 1 A प्राइम B A प्राइम B C प्राइम D प्राइम, इस बॉक्स को ले लें 0 1 A प्राइम B C D, 1 के लिए हम अनप्राइम वर्जन लेते हैं। तो तमाम की तमाम मिनटर्म्स आप आसानी से लिख सकते हैं हर स्मॉल स्क्वायर बॉक्स के अंदर। अब मिनटर्म से हम सम ऑफ मिनटर्म की तरफ चलते हैं। आपके पास कोई बुलियन फंक्शन है, तो हमने देखना है क्या उस फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मिनटर्म्स फॉर्म। तो चेक करते हैं। हमारे पास सपोज हम एक बुलियन फंक्शन लेते हैं जिसको के मैप के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है। ये एक पर्टिकुलर बुलियन फंक्शन है। मैंने बुलियन फंक्शन तो नहीं लिखा, बस बुलियन फंक्शन को मैप के अंदर शो कर दिया है। तो इस बुलियन फंक्शन को क्या इसी मिन टर्म से हम डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म में। तो चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये मिन टर्म आउटपुट 1 प्रोड्यूस करती है, तो जिन बॉक्स स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में हैं, इन मिन टर्म्स को अगर आप अपने बुलियन फंक्शन में ऐड कर दें तो ये सारा का सारा बिहेवियर डिस्क्राइब किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स। तो देखें, ये वाली मिन टर्म आप फंक्शन में शामिल कर दें। ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ये मैंने एफ फंक्शन में ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम इधर शामिल कर दी। इस शामिल करने का मतलब है अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे तो ये एंड टर्म 1 प्रोड्यूस करेगी। तो आप इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको एफ, जो कि आपका आउटपुट है, आपकी आउटपुट है, ये 1 प्रोड्यूस करेगी। और मिन टर्म की प्रॉपर्टी है कि वो इस कॉम्बिनेशन पे तो 1 देगी और बाकी सब बॉक्सेस के लिए 0 देगी। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये मिन टर्म 1 देगी और सारी मिन टर्म्स 0 प्रोड्यूस करेंगी। तो क्योंकि हमने इनका सम किया हुआ है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो आपको इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे इस मिन टर्म के थ्रू आपको आपकी आउटपुट 1 मिल जाएगी। अगर आप इस पे भी 1 लेना चाहते हैं तो इस मिन टर्म को भी इधर शामिल कर दें। तो इस मिन टर्म को शामिल करने का मतलब ये है, ये मिन टर्म है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी, इसको प्लस करके इसमें ऐड कर दें। यानी प्लस करने का मतलब है ऑरिंग कर रहे हैं हम। इस मिन टर्म को शामिल करने का मतलब है इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे A0 B0 0 1,
इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे सिर्फ ये, क्योंकि मिन टर्म आपने इधर ऐड कर दी, ये मिन टर्म 1 प्रोड्यूस करेगी और बाकी तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरोज़ आएंगे। तो होगा क्या, अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन दोगे तो ये मिन टर्म 1 आएगी और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, लेकिन आपको आउटपुट एज ए होल 1 मिल जाएगी। तो इट मीन इस 0 0 पे आपको आउटपुट 1 मिल गई। अगर आप इस इनपुट कॉम्बिनेशन को दोगे 0 0 0 1, तो आपको ये मिन टर्म भी, क्योंकि फंक्शन में आपने शामिल कर दी है, तो ये एंड टर्म 1 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सारे ज़ीरोज़ होंगे। तो इस 1 की वजह से एज ए होल आपको 1 मिल जाएगा। इस तरह ये जो वंस हैं, सिर्फ इनकी एंड टर्म्स को शामिल करने का मतलब है कि जब आप कोई इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे तो वो वाली मिन टर्म आपको 1 दे देगी और बाकी ज़ीरो से वो आपको आउटपुट 0 मिल जाएगी, क्योंकि सबका सम किया हुआ है। तो बड़ी आसानी से इस मिन टर्म के कॉन्सेप्ट से हम सम ऑफ मिन टर्म्स में अपने बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिर्फ करना ये है, जितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में वंस हैं, सिर्फ उन्हीं मिन टर्म्स को फंक्शन के अंदर ऐड कर देने। तो असल में आपने इनकी कलेक्शन कर ली। जैसे यूनियन लेते हैं, ये मिन टर्म, ये भी मिन टर्म उसमें ऐड कर दी, ये भी मिन टर्म, तो सारी मिन टर्म्स का और गेट के ज़रिए उसकी कलेक्शन कर ली। अब जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन आएगा वो अपनी मिन टर्म से 1 दे देगा, तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगी। जहाँ तक इन ज़ीरोज़ का ताल्लुक़ है, तो अगर आप ये मिन टर्म देते हैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन देते हैं 0 1 0 0, तो आप 0 1 0 0 इधर 1 नहीं है। इट मीन्स इधर कोई भी मिन टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपको आपके फंक्शन f को 1 प्रोड्यूस कर सके, तो आपको ऑटोमेटिकली 0 आंसर मिल जाएगा। तो इन ज़ीरोज़ को, इनकी मिन टर्म्स को फंक्शन में ना ऐड करने का मतलब ये है कि अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो कहीं भी आपका आउटपुट 1 ना आ सके। तो बड़ा सिंपल है, इन वंस को, इनकी मिन टर्म्स को और कर दें, ऐड कर दें फंक्शन के अंदर, तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन 1 देगा और रिमेनिंग औरिंग के साथ आपको आउटपुट 1 मिल जाएगी। और जिन बॉक्सेस में, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में ज़ीरोज़ हैं, उनकी मिन टर्म ना होने की वजह से जब वो इनपुट कॉम्बिनेशन प्लेस करेंगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो बड़ी आसानी से इस पूरे बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप जस्ट वंस की मिन टर्म्स को ऐड कर दें तो ना सिर्फ ये वंस मिल जाएंगे, बल्कि ज़ीरोज़ भी आपको ये बुलियन फंक्शन रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर आप इस स्मॉल स्क्वायर का इनपुट कॉम्बिनेशन देते हैं 0 1 1 1, तो इधर आपको कहीं भी 1 नहीं मिलेगा, सारी की सारी ज़ीरोज़ होंगी और आपको आउटपुट 0 भी उसी तरह मिलेगी जैसे आपको इन वंस वाले स्मॉल स्क्वायर्स के आंसर्स आपको इस बुलियन फंक्शन से मिल रहे हैं। सम इसलिए किया गया है कि एक इनपुट कॉम्बिनेशन पे सिर्फ एक मिन टर्म 1 देती है और बाकी सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो और सबको सम करने का मतलब है कि हर इनपुट कॉम्बिनेशन अपनी मिन टर्म से और इनके साथ आपको 1 प्रोड्यूस कर दे। तो इस सम ऑफ मिन टर्म्स को डिस्क्राइब इस तरह से भी किया जा सकता है, ये जो वंस हैं जिन स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में हैं, उनके नंबर्स को भी डिस्क्राइब करके इसको लिखा जा सकता है। ये समेशन औरिंग के लिए यूज़ होता है, सम, ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, तो ये सम के लिए यूज़ हो रहा है। और ये जो नंबर्स हैं, ये इनके बॉक्स नंबर्स हैं जिनमें आउटपुट आपको 1 नज़र आ रही है। तो आपको मैप का पता होगा कि ये मैप में जो स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है, इसका एड्रेस देखा जाए तो ये 0 के साथ इसको शो कर सकते हैं। ये 1 2 3 उनकी डेसिमल इक्विवेलेंट होते हैं उस इनपुट कॉम्बिनेशन। 4 5 6 7 ये बॉक्स नंबर्स हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन तमाम स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को डेजिग्नेट कर सकते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट के, वो उस बॉक्स का नंबर हम कहेंगे। अब आपने इसको अगर इस फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, या तो बुलियन फंक्शन की फॉर्म में इस तरह से डिस्क्राइब कर लें, लेकिन एक दूसरी फॉर्म भी है कि उसको इस तरह से डिस्क्राइब करें नंबर्स के थ्रू। तो उसमें क्या करेंगे,
जिन स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में वंस हैं, ये समेशन डाल के इस ग्रुप के अंदर वो स्मॉल स्क्वायर बॉक्स का नंबर डालना है। अब आपका ये वन बॉक्स स्मॉल स्क्वायर बॉक्स ज़ीरो है तो आपने ज़ीरो इधर प्लेस कर दिया। ये वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो वन है, वन। ये बॉक्स नंबर टू है, टू को भी इधर ऐड कर दिया। ये फोर, ये फाइव, ये बॉक्स नंबर फाइव है, फाइव भी इसमें आ जाएगा। बॉक्स नंबर एट, एट, नाइन, ये नाइन भी ऐड कर दिया, टेन, टेन। तो जिन बॉक्सेस में वंस हैं उनके बॉक्स नंबर्स या उन इनपुट कॉम्बिनेशंस के उनको डेसिमल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। वो नंबर्स अगर आप इधर प्लेस कर दें तो इससे भी पता चल जाएगा कि वो फंक्शन का बिहेवियर कहाँ है, वो किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे वंस दे रहा है और किन पे ज़ीरो दे रहा है। तो या तो फंक्शन को बुलियन फंक्शन में डिस्क्राइब कर लें या आप उसको इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं मिनटर्म और प्रोडक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? मिनटर्म तो हम देख चुके हैं, एंड टर्म को कहते हैं, प्रोडक्ट भी एंड टर्म होती है, लेकिन हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है मिनटर्म और प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट भी एंड टर्म ही होता है जिसमें लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है मिन टर्म में ऑल लिटरल्स था, सब के सब लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंड टर्म में ये जो प्रोडक्ट टर्म है इसमें एंड टर्म में सारे के सारे लिटरल्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। लिटरल्स फोर वेरिएबल प्रॉब्लम अगर है तो फोर लिटरल भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं। तो ऐसी एंड टर्म जिसमें लिटरल्स हों उसी तरह प्राइम और अनप्राइम की फॉर्म में, और वो वन प्रोड्यूस कर रहे हों इन मोर देन वन सेल्स, यानी एक से ज़ायद सेल्स में वो वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके अलावा ज़ीरोस प्रोड्यूस कर रहे हों रिमेनिंग सेल्स में। तो ऐसी एंड टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि एंड टर्म जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो ऐसी एंड टर्म होती है जिसमें सारे के सारे लिटरल्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। एक ये डिफरेंस है। और दूसरा, इसमें जो आपकी आउटपुट वन है वो एक इनपुट कॉम्बिनेशन पे नहीं होगी बल्कि मोर देन वन इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको वन मिलेगी। इसलिए लिखा है कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वन इन मोर देन वन सेल्स। तो लिटरल्स कुड बी वन और मोर, यानी आप ये समझ लें ये सिंप्लीफाइड वर्जन है मिन टर्म का। आप सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखा था तो आपको हर एंड टर्म में तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व करने पड़ रहे थे। अब प्रोडक्ट में सिंप्लीफाइड वर्जन होगा उसका। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कि प्रोडक्ट टर्म की एग्जांपल। आप इन दो वंस का एक ग्रुप कर दें। सिंप्लीफिकेशन में आप सीख चुके हैं, इनको अगर ग्रुप करेंगे तो इससे जो एंड टर्म बनेगी, दो की ग्रुपिंग हो रही है, एक लिटरल कम हो जाएगा, यानी फोर लिटरल आप फोर वेरिएबल प्रॉब्लम में आपकी एंड टर्म बनती है जो जिसको हम मिन टर्म कहते हैं, उनमें फोर के फोर लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ एक लिटरल रिमूव हो जाएगा और इसका लिखने का तरीका आप सीख चुके हैं। अगर आपको इसके लिखने का तरीका नहीं अभी पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। उन लेक्चर्स को देखने के बाद फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को लिखने का है, ये इस ग्रुप के लिए ए ज़ीरो है, फिक्स्ड है, बी चेंज हो रहा है तो बी रिमूव हो जाएगा। ए क्योंकि ज़ीरो है तो इसको ए प्राइम लिखेंगे, ज़ीरो के लिए उस वेरिएबल का प्राइम वर्जन और वन के लिए अनप्राइम लेते हैं। तो बी तो चेंज होने की वजह से रिमूव हो जाएगा, ए लिखा जाएगा। इस कॉलम के लिए सी और डी फिक्स है, सी ज़ीरो डी वन, तो सी भी लिखा जाएगा और डी भी इस टर्म में आएगा। तो सी क्योंकि ज़ीरो है सी प्राइम होगा और वन डी वन है तो डी अनप्राइम वर्जन होगा। तो ये एंड टर्म बनेगी ए प्राइम सी प्राइम डी, ए प्राइम सी प्राइम डी। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो दूसरी वीडियोस अगर आप देख लें, फोर वेरिएबल की जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं उनको देख लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इस ग्रुप में ये एंड टर्म बनी, इस एंड टर्म को हम कहेंगे प्रोडक्ट टर्म। क्यों? ये प्रोडक्ट टर्म दो इनपुट कॉम्बिनेशंस पे वंस दे रही है। अभी देखें ये प्रोडक्ट टर्म जो हमने इस ग्रुप से बनाई है
तो ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन इसका है 0001, इस स्मॉल स्क्वायर का जो इनपुट कॉम्बिनेशन है ये अगर इधर अप्लाई करें ये एन टर्म उसमें भी 1 दे रही है, और इस स्मॉल स्क्वायर का जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 0101 उस पर भी 1 दे रही है। तो इट मीन्स ये ऐसी एन टर्म है जिसमें जो प्राइम और अनप्राइम वर्जन में है उसके लिटरल्स प्राइम हो सकते हैं, अनप्राइम हो सकते हैं, लेकिन 1 प्रोड्यूस कर रही हो इन मोर देन 1 सेल्स। तो ये देखें ये एन टर्म इन 2 सेल्स में 1 प्रोड्यूस कर रही है, एक इस इनपुट कॉम्बिनेशन में 1 और दूसरा ये इनपुट कॉम्बिनेशन में 1। तो और बाकी तमाम जो सेल्स हैं उनमें 0 प्रोड्यूस करेगी। तो ये में जो एन टर्म है ये सिर्फ इन 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में इन 2 इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस करेगी और रिमेनिंग तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 0 देगी, क्योंकि ये एन टर्म मोर देन 1 सेल्स में आउटपुट दे रही है, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट टर्म कहेंगे, मिन टर्म नहीं कहेंगे। तो प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो सारे के सारे लिटरल्स इन्वॉल्व नहीं है, इधर हो सकते हैं सारे के सारे लिटरल्स भी अगर हों तो वो एन टर्म मिन टर्म भी होगी, प्रोडक्ट टर्म भी होगी। प्रोडक्ट टर्म में सिर्फ इतना है कि सारे के सारे लिटरल्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो फिर भी वो प्रोडक्ट टर्म है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी वो प्रोडक्ट टर्म है। तो आपकी ये जो एन टर्म है ये प्रोडक्ट टर्म कहलाएगी। तो ये आपको एक तो 1 प्रोड्यूस कर रही है मोर देन 1 सेल्स और दूसरा 0 रिमेनिंग सेल्स में। तो अदर प्रोडक्ट टर्म्स क्या हो सकती हैं इसी मैप के अंदर? अब इन दो को भी ग्रुप करके एक एन टर्म बना सकते हैं। मैप से जैसे आपको पता है इस टर्म को लिखेंगे ए बी प्राइम, सी चेंज हो रहा है, सॉरी सी फिक्स्ड है, सी प्राइम और डी रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगी ए बी प्राइम सी प्राइम। और एक और ग्रुप है, इसको भी आप लिख सकते हैं एन टर्म में। तो आप देख सकते हैं ये जो ए बी प्राइम सी प्राइम है ये इस ग्रुप का रिजल्ट है। ये एन टर्म इन 2 सेल्स में 1 प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये एन टर्म है। और ये जो रिजल्ट है ये जो 4 1s हैं कॉर्नर्स पे, इनको ग्रुप करके हम एन टर्म में लिख सकते हैं। ये हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आप जस्ट इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बी प्राइम डी प्राइम। तो बी प्राइम डी प्राइम इन 4 सेल्स में 1 प्रोड्यूस कर रही है। तो ये ऐसी टर्म है जिसमें ऐसी एन टर्म है जिसमें प्राइम और अनप्राइम लिटरल्स प्राइम और अनप्राइम फॉर्म में, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 इन मोर देन 1 सेल्स। ये 4 सेल्स में 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये टर्म इन 4 सेल्स में तो 1 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सारे सेल्स में 0 प्रोड्यूस करेगी। तो आप कह सकते हो कि ये एन टर्म सिर्फ इन 2 सेल्स में 1 प्रोड्यूस करी और रिमेनिंग में 0s। ये एन टर्म इन 2 सेल्स में 1s प्रोड्यूस करेगी और बाकी सब में 0s। और ये एन टर्म इन 4 सेल्स में 1s प्रोड्यूस करेगी और बाकी सब में 0s। तो प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म का सिर्फ यही फ़र्क है कि मिन टर्म में सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और सिर्फ एक इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको 1 मिलता है, जबकि प्रोडक्ट टर्म असल में ग्रुप्स होते हैं, उन 1s का ग्रुप जो वो एन टर्म बनती है वो एक से ज़ायद इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस कर रही होती है, इसलिए उसको प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। तो एक और चीज़ आप देख, इससे तो ये पता चला कि जो हर मिन टर्म होती है वो प्रोडक्ट टर्म भी होती है। क्यों? प्रोडक्ट टर्म में कहीं नहीं लिखा कि जी लिटरल्स अगर 4 वेरिएबल हैं तो 4 से लेस हो। प्रोडक्ट टर्म में सिर्फ ये लिखा है ये एन टर्म असल में लिटरल्स की एन टर्म होती है, वो 4 भी हो सकते हैं। तो आपकी हर मिन टर्म वो प्रोडक्ट टर्म भी है, लेकिन हर प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म नहीं हो सकती। क्यों? ये प्रोडक्ट टर्म में एक लिटरल कम है, ये 3 लिटरल एन टर्म है। तो ये प्रोडक्ट टर्म तो है लेकिन मिन टर्म नहीं है। इसको भी देखें, 3 लिटरल्स हैं, प्रोडक्ट टर्म है लेकिन मिन टर्म नहीं कह सकते। 2 लिटरल्स हैं,
तो ये आपकी प्रोडक्ट टर्म तो है, मिन टर्म नहीं है। लेकिन आप अगर इस मिन टर्म को लें, मैं इस बॉक्स की मिन टर्म लिखता हूँ, ABCD 4 लिटरल्स के साथ में अगर एन टर्म लेता हूँ तो ये मिन टर्म भी प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट टर्म भी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं हर मिन टर्म प्रोडक्ट टर्म होती है, लेकिन हर प्रोडक्ट टर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मिन टर्म हो। मिन टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिस तरह सम ऑफ मिन टर्म थी, तो किसी भी फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो ये आपके सामने एक फंक्शन है, वही फंक्शन दोबारा से लिया है, एक बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को इधर बॉक्स के ज़रिए, के मैप के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में इस बुलियन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया, बुलियन फंक्शन, जिसमें इन स्मॉल स्क्वेयर्स में इनमें वंस है और इनमें ज़ीरोज़ हैं। इस फंक्शन को अब हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे डिस्क्राइब करना है। तो आपको के मैपिंग की सिंप्लीफिकेशन में पता होगा कि आप ग्रुप्स करके ये फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस ग्रुप को लें, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि इसको प्रोडक्ट टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, A डैश C डैश D प्लस ये दूसरे ग्रुप को भी इधर ऐड कर सकते हैं। ये था A B प्राइम C प्राइम, A B प्राइम C प्राइम। 4 कॉर्नर्स का ग्रुप बना सकते हैं और 4 कॉर्नर से जो ग्रुप में प्रोडक्ट टर्म बनेगी वो हो जाएगी B प्राइम D प्राइम। तो आपने इस पूरे बुलियन फंक्शन को, जो 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे रिजल्ट थे, इसमें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, कुछ में 1s हैं और कुछ में 0s हैं, तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में ग्रुप के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह है कि ये सम क्यों कर रहे हैं हम, ये इनकी ऑरिंग, इन एंड प्रोडक्ट्स को का सम क्यों लिया गया, वो उसी तरह है जैसे मैंने इसको इधर शामिल किया है। तो अगर मैं ये 2 इनपुट कॉम्बिनेशन दूं, 0 0 0 1 या 0 1 0 1, तो ये एंटम इन 2 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 1 देगी और बाकी सब पे ज़ीरोज़, बाकी सब पे ज़ीरोज़ होंगे। तो इन 2 कॉम्बिनेशन, इस प्रोडक्ट टर्म की वजह से आपको 1 आंसर मिल जाएगा। ये आपको 1 मिलेगा, इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे भी 1 और इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे भी 1 और बाकी सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरोज़। इट मीन्स क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म इसमें सम की गई है तो 1 प्लस 0 0 और गेट के ज़रिए ये 1 आपको इधर आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा, इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे भी और इस कॉम्बिनेशन पे भी। जो दूसरा ग्रुप इधर सम किया गया, इसका मतलब ये था कि आपने इन ग्रुप्स की कलेक्शन को इधर सम लेना है। कि अगर ये दूसरा ग्रुप इधर लेने का मतलब ये है कि अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन दें या ये इनपुट कॉम्बिनेशन, इस स्मॉल स्क्वायर का इनपुट कॉम्बिनेशन दें, तो ये प्रोडक्ट टर्म इन दोनों इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आपको 1 देगी और बाकी सब पे ज़ीरोज़। तो अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन देते हैं तो इस प्रोडक्ट टर्म से आपको 1 मिलेगा और बाकी ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन आपको आउटपुट इसकी प्रोडक्ट टर्म की वजह से आपको 1 मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इस ग्रुप, इन 4 1s को भी आपने एंड टर्म को, प्रोडक्ट टर्म को इधर शामिल किया हुआ है, इसका मतलब, इसको सम करने का मतलब ये था कि अगर ये 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस अप्लाई किए जाएं तो ये एंड टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म 1 प्रोड्यूस करेगी और रिमेनिंग सारे ज़ीरोज़। तो हम अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो वो इस प्रोडक्ट टर्म से 1 मिलेगा, बाकी ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन आपको आउटपुट 1 मिलेगी इन 4 के 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 1s हैं ये इस प्रोडक्ट टर्म से आ जाएंगे और बाकी ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन आपकी आउटपुट इस 1 की वजह से समेशन है, तो ऑरिंग की वजह से आपको इन दोनों में 1s मिल जाएगा। और ये जो 2 बॉक्सेस, इनके 1s आपको इस प्रोडक्ट टर्म से मिलेंगे
और बाकी ज़ीरोज़ होंगे तो फिर भी आपकी आउटपुट इन दो बॉक्सेस में 0 + 1 + 0 के साथ और गेट आपको 1 प्रोड्यूस कर देगा। और ये जो 4 1s हैं, ये 4 के 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस इस प्रोडक्ट टर्म से 1 मिल जाएगा आपको। और अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन दें जिसमें जो एम्प्टी बॉक्स है, तो जाहिर है ये ग्रुप इधर शामिल नहीं है। इट मीन्स इधर कोई भी ग्रुप 1 नहीं दे सकेगा और आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो जितने भी एम्प्टी बॉक्सेस हैं, इनके अगर इनपुट कॉम्बिनेशंस आप दें तो वो इनका कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके वंस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इट मीन्स जो वंस हैं उनकी ग्रुपिंग का सम लेने का मतलब है कि वो अपनी अपनी प्रोडक्ट टर्म से 1 देख के आपका इन तमाम स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जिसमें 1 है, आपको आउटपुट 1 मिल सकती है। और बाकी जो इनपुट कॉम्बिनेशन ज़ीरोज़ हैं, जो इनपुट कॉम्बिनेशन ज़ीरोज़ वाले हैं, वो क्योंकि इधर प्रोडक्ट शामिल नहीं है, अगर आप वो इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको ये तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स 0 प्रोड्यूस करेंगी और आपको 0 मिलेगा। तो इट मीन्स ये 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस का जो बिहेवियर था, जिसमें ये 1s हैं और ये 0s हैं, सारे के सारे इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म से डिस्क्राइब हो सकते हैं। तो कोई भी बुलियन फंक्शन हो जो 4 वेरिएबल हो, वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स से डिफाइन किया जा सकता है। फ़र्क सम ऑफ प्रोडक्ट्स और पीछे हमने सम ऑफ मिनटर्म्स किया था, उन दोनों का डिफरेंस ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स सिंप्लीफाइड वर्जन है और सम ऑफ वर्जन आपका सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। अब सम ऑफ मिनटर्म्स और सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फ़र्क को भी देख लेते हैं। सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखेंगे तो हर एक, क्योंकि मिन टर्म होती है एक इनपुट कॉम्बिनेशन, एक सेल में जो 1 प्रोड्यूस हो रहा है वो इनपुट कॉम्बिनेशन को मिन टर्म कहते हैं। तो ये अगर मिन टर्म की फॉर्म में लिखें तो हर एक स्मॉल स्क्वायर के लिए एक मिन टर्म बनेगी। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 मिन टर्म्स का सम लेंगे तो इस फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखा जा सकता है। और समेशन में उनके बॉक्सेस को, उनके बॉक्स नंबर्स इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप लेने तो इनकी इसी फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी लिखा जा सकता है। उसमें आपने इनकी ग्रुपिंग की और ग्रुप्स को इस तरह से एन टर्म्स, जो प्रोडक्ट टर्म्स को इन्वॉल्व करके आप उनका सम लेके इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इस पूरे के पूरे बिहेवियर को आप सम ऑफ मिन टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और इस पूरे बुलियन फंक्शन को आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इसके लिए कितने एंड गेट्स चाहिए? 1, हर मिन टर्म के अगेंस्ट एक एंड गेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड गेट्स चाहिए और सबका सम करना है तो एक और गेट चाहिए। तो 8 गेट्स चाहिए आपको सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में, अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है इस बुलियन फंक्शन को। और अगर आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लें तो देखें सिर्फ 3 एंड गेट्स चाहिए। एक प्रोडक्ट टर्म के लिए एक एंड गेट होगा, 1 2 3 एंड गेट्स इन प्रोडक्ट्स के लिए और सम एक और गेट होगा उन प्रोडक्ट्स का सम लेने के लिए। तो ये 1 2 3 एंड गेट्स और एक और गेट, 4 गेट्स के साथ। तो आप देखें ये जो फंक्शन है आपके सामने जो इस पूरे मैप के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आप सम ऑफ मिन टर्म्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो 8 गेट्स चाहिए और अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ज़रिए उसी को डिस्क्राइब करना चाहें तो आपको 4 गेट्स चाहिए। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अपने फंक्शन को सिंप्लीफाइड वर्जन को ही इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को ही इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट हम मिन टर्म के को एक्सप्लेन करने के बाद मैक्स टर्म को डिफाइन करते हैं। तो मैक्स टर्म उसका उलट वर्जन आप कह लें इसको, यानी वहाँ एन टर्म थी, यहाँ और टर्म होगी। तो मैक्स टर्म किसको कहते हैं? ऐसी और टर्म को मैक्स टर्म कहेंगे जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हो। उधर मिन टर्म में एंड गेट था और तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व थे। तो यहाँ ऐसी और टर्म को जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हों, वो प्राइम या अनप्राइम हो और वो
आउटपुट ज़ीरो प्रोड्यूस करें फॉर ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन और वंस प्रोड्यूस करें फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस इन अ ट्रूथ टेबल, तो ऐसी और टर्म को मैक्स टर्म कहेंगे। तो देखते हैं इसको। 4 वेरिएबल प्रॉब्लम में आपके पास उसी तरह टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 16। अब आपने ऐसी और टर्म बनानी है, ऐसी और टर्म बनानी है जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हों, जो आउटपुट ज़ीरो प्रोड्यूस करे। तो देखें इन तमाम के साथ हमने और टर्म बनानी, अब एंड टर्म नहीं बनानी, और टर्म बनानी। तो ये ज़ीरो है, तो इसमें रूल है अगर ए ज़ीरो है तो इसका अनप्राइम वर्जन लेंगे, 1 है तो इसका प्राइम वर्जन लेंगे, 0 है अनप्राइम, 0 अनप्राइम। अब आपने देखा 0 को अनप्राइम और 1 को प्राइम वर्जन लेके अब अगर आप इसकी ऑरिंग करें और टर्म बनाएं इसके साथ तो क्या होगा। तो ये उसी तरह मैंने एक और टर्म ले ली, इन लिटरल्स को ए और बी डैश और सी और डी, ये और टर्म बना ली। तो आपके पास इनपुट है 0 1 0 0, ए 0, बी 1, सी 0, डी 0। तो ए 0 है 0, बी 1 है तो ये प्राइम है, बी 1 और प्राइम के साथ ये 0 हो जाएगा, सी 0 है 0, डी की जगह पे 0। तो ये देखें तमाम ज़ीरोज़, और जब ऑरिंग करेंगे तो ये और टर्म 0 प्रोड्यूस करेगी। तो हमारी डेफिनेशन थी कि ऐसी और टर्म जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हो, एक सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कह रहे हैं। इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमने तमाम लिटरल्स के साथ एक ऐसी और टर्म बनाई जो कि जिसकी आउटपुट है 0 फॉर ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी और टर्म को हम मैक्स टर्म कहेंगे। तो ये आपके पास इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपने 0 का अनप्राइम वर्जन और 1 का प्राइम वर्जन लेके उनसे जो और टर्म बनाई है उस और टर्म को हम मैक्स टर्म कहेंगे। तो ये इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, इस इनपुट कॉम्बिनेशन से हमने मैक्स टर्म बनानी थी। ए 0 है अनप्राइम, ए प्लस बी प्राइम प्लस सी प्लस डी, 0 को आपने अनप्राइम लेना है और 1 को प्राइम वर्जन। उनसे जो और टर्म बनाएंगे तो ये आपको आउटपुट 0 देगी इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे, और बाकी सब पे वंस प्रोड्यूस करेगी। सेम उसी तरह जैसे मिन टर्म में वो मिन टर्म इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस कर रही थी और बाकी सब पे ज़ीरोस, तो इस मैक्स टर्म में इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको 0 आउटपुट मिलेगी और बाकी सब पे 1। तो आप चेक कर सकते हैं उसी तरह, क्योंकि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और यूनिक कॉम्बिनेशन सिर्फ इसके लिए 0 देगा, दूसरे इनपुट कॉम्बिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ ज़ीरोज़ आ जाएं। रिमेनिंग कॉम्बिनेशन में ये वंस आपको आएंगे। तो इसका मतलब है इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको ये उसकी मैक्स टर्म है। इसी तरह हम जिस तरह मिन टर्म के केस में देखा था, तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एक मैक्स टर्म बना सकते हैं। तो इसकी मैक्स टर्म कैसे बनाएंगे, वही 0 को अनप्राइम और 1 को प्राइम वर्जन लेना है, सारे ज़ीरोज़ हैं। तो और टर्म बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये इसी इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये 0 देगी, बाकी सब पे 1 देगी। इसके लिए मैक्स टर्म बनानी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राइम, ये 1 है डी प्राइम। तो ये मैक्स टर्म सिर्फ इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको 0 देगी, बाकी सब पे 1 देगी। तो बाकी तमाम इनपुट्स पे आपको 0 रिटर्न करेगी। सॉरी, इधर गलती से 0 लिखा गया, 1। तो ये तमाम रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस पे 1 देगी, नॉट 0। ये भी इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 देगी और बाकी सब पे 1। और ये उसी तरह 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, तो 16 इनपुट कॉम्बिनेशन पे 16 मैक्स टर्म्स बनाई जा सकती हैं। तो बनाने का तरीका वही है। टेस्टिंग के लिए इसको देख लेते हैं। 1 है ए प्राइम,
1 है प्लस करेंगे बी प्राइम, 0 है प्लस करेंगे सी, 1 है प्लस करेंगे डी प्राइम। तो ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्लस डी प्राइम, ये इसकी मैक्स टर्म है। तो तमाम मैक्स टर्म्स इसी के हिसाब से बनाई जा सकती हैं। तो 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 16 मैक्स टर्म्स होंगी। तो सेम उसी तरह मैप के ज़रिए भी, जैसे मिनटर्म के केस में हमने देखा, तो हर स्मॉल स्क्वायर बॉक्स के अगेंस्ट एक मैक्स टर्म हो सकती है। फॉर्मूला वही है, ये A0 B0 ये AB रोज़ के लिए है और CD कॉलम्स के लिए, A0 B0 C0 D0। तो आपके तमाम ज़ीरोज़ हैं, तो अनप्राइम वर्जन होगा ABCD का और उनको प्लस करना है और टर्म बनानी है। तो ये इसके लिए बना सकते हैं A0 A प्लस B प्लस C प्लस D प्राइम, ये मैक्स टर्म होगी। और इसी तरह इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये मैक्स टर्म सिर्फ इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सब पे 1s आएंगे। इसी तरह ऑल पॉसिबल मैक्स टर्म्स हम मैप के अंदर भी शो कर सकते हैं सिमिलर वे में। जैसे आपने इसके लिए मैक्स टर्म लिखी, तो इन तमाम स्मॉल स्क्वायर्स के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हमने ए प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्लस डी प्राइम, तो हर स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में आप मैक्स टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जिस तरह मिन टर्म थी, हमने सम ऑफ मिन टर्म लिखा, तो मैक्स टर्म को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखते हैं एक बुलियन फंक्शन और इसको कैसे डिस्क्राइब करना है सम ऑफ मैक्स टर्म्स फॉर्म में। तो सपोज उसी तरह आपने एक बुलियन फंक्शन लिया और उस बुलियन फंक्शन को इस केब मैप में डिस्क्राइब कर दिया। तो आपको ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ के ज़रिए मैंने एक बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब, अगर आप वंस के ज़रिए भी डिस्क्राइब कर दें, फ़र्ज़ करें ये 1 है और जो एम्प्टी हैं उनमें 0 प्लेस कर दें, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए हमें आउटपुट 0 चाहिए। तो अगर आपके पास वही वंस वाला मैप है, आप उसी तरह डिस्क्राइब करते हैं फंक्शन को, तो आप उसको इस तरह से भी, तो डिस्क्रिप्शन के कई वेज हैं। तो बुलियन फंक्शन को वंस है तो ज़ीरोस आप प्लेस करते हैं, डायरेक्टली आप इसको ज़ीरोज़ ले लें। तो आपने बुलियन फंक्शन को अगर इसमें डिस्क्राइब कर दिया, इट मीन्स इन स्मॉल स्क्वेयर्स में ज़ीरोस चाहिए और इनमें वंस चाहिए। तो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में कैसे डिस्क्राइब करना है। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि आपने बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म में लिखा था, तो सेम इधर आपने जिनमें ज़ीरोज़ हैं उधर था, जिनमें वंस थे वो मिन टर्म्स को आपने बुलियन फंक्शन में इंक्लूड किया था। तो इधर आपने उन मैक्स टर्म्स को इंक्लूड करना है जिन स्मॉल स्क्वेयर्स में ज़ीरोज़ आ रहे हैं। यानी ये 0 है तो सिर्फ इसी की मैक्स टर्म को आप फंक्शन में शामिल करेंगे। तो ये मैक्स टर्म क्या है, a प्लस बी, आपको पता होगा 0 को हम अनप्राइम लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राइम, ये आपने मैक्स टर्म इधर शामिल कर दी। इस 0 को अगर आप देखें, इसकी मैक्स टर्म को इधर शामिल कर दें, उसमें उन मिन टर्म्स का सम लिया जा रहा था, तो इधर मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है आपने। तो आपने जितने भी ज़ीरोज़ हैं उन मैक्स टर्म्स को इस फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर देना है और उन सम मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है। तो इस तरह से भी आप इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। होगा ये, अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन देते हो तो आपको इसके ऊपर आउटपुट 0 चाहिए। तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन को जब आप दोगे तो ये मैक्स टर्म आपको 0 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सारी क्या प्रोड्यूस करेगी, वंस। तो इट मीन्स उनमें प्रोडक्ट हो रहा है, तो इस 0 की वजह से ये पूरा का पूरा एंड गेट आपको 0 प्रोड्यूस कर देगा। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन अपनी मैक्स टर्म की वजह से आपको 0 मिल जाएगा। ये इनपुट कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई करें इस पूरे फंक्शन पे, तो अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन देते हो तो ये मैक्स टर्म क्योंकि आपने इधर इंक्लूड की हुई है तो आपको डेफिनेटली इधर 0 मिलेगा और रिमेनिंग मैक्स टर्म्स आपको वंस देंगी और उनमें क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो इस 0 की वजह से आपको आंसर 0 मिल जाएगा। तो इट मीन्स जितने ये ज़ीरोज़ हैं उन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे वो अपनी रिस्पेक्टिव मैक्स टर्म 0 देगी
और उस ज़ीरो की वजह से वो एंड गेट आपको फर्दर जो उनकी एंडिंग की हुई है वो आपको ज़ीरो आंसर देगा। लेकिन अगर आप इन एम्प्टी बॉक्सेस के इनपुट कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करें, मैं इसका इनपुट कॉम्बिनेशन देता हूँ 0 0 0 0, ये क्योंकि फंक्शन में मैक्स टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन्स ज़ीरो आ ही नहीं सकता। तो आपको इधर इधर वंस आएंगे तो आपको सारे वंस होने की वजह से वन आंसर मिलेगा। क्योंकि आप अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन देते हो इस बॉक्स का तो ये मैक्स टर्म इधर शामिल नहीं है। क्योंकि मैक्स टर्म इधर शामिल नहीं है तो दूसरी मैक्स टर्म तो आपको वंस दे रही होंगी और आपको एज ए होल आंसर वन मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपका फंक्शन कोई भी बुलियन फंक्शन हो उसको मैक्स टर्म्स के साथ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन अब आपने उन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लेना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सेम इसका मतलब हुआ हर बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी। सम ऑफ मिन टर्म्स में वंस की मिन टर्म्स को इंक्लूड करना है और उनका सम लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में ज़ीरोस वाले सेल्स को मैक्स टर्म्स ज़ीरो वाले सेल्स की मैक्स टर्म्स को इन्वॉल्व करके उनका प्रोडक्ट लेके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दो बोथ फेज आपके पास हैं, किसी भी फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी। तो इसी तरह इसको ये प्रोडक्ट क्यों है, तो प्रोडक्ट इस वजह से है कि आपका ये जो ज़ीरो आएगा तो उस वो मैक्स टर्म आपकी शामिल है और रिमेनिंग आपके वंस होंगे। तो इस ज़ीरो को आपने आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना है तो वो प्रोडक्ट होगा तो वो ज़ीरो इधर ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो इसको अगर इस तरह से भी जैसे उधर इस नोटेशन में डिस्क्राइब किया था इसको भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ समेशन था, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए साइन ये पाई साइन यूज़ होता है। पहले था सम ऑफ मिन टर्म्स, तो सम को इधर आपने समेशन से लिया था, ये उन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए ये लेंगे और ये मैक्स टर्म्स कि जो स्मॉल स्केयर बॉक्स नंबर्स हैं। तो आप देखें ये गलती से लिख दिए हैं, ये वही कॉपी पेस्ट हो गए हैं, तो आप इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ये बॉक्स नंबर होगा 1, ये 0 नहीं है। 2 3 होगा, ये बॉक्स नंबर 8 9 शामिल है। 10 11 14 15, तो इस साइड पे आएगा आपका 1 3 9 10 11 14 15। तो ये आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे मिन टर्म में दूसरी उसके अगेंस्ट थी प्रोडक्ट टर्म, इसी तरह मैक्स टर्म के अगेंस्ट हम सम को डिफाइन करेंगे। तो मिन टर्म में प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड वर्जन था, इसी तरह मैक्स टर्म में सम उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। तो सम टर्म किसको कहते हैं? और टर्म एससी और टर्म सारे लिटरल्स मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, प्राइम हो सकते हैं अनप्राइम लिटरल्स जो ज़ीरो प्रोड्यूस करें इन मोर देन वन सेल्स। उसी तरह वो वंस प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें मोर देन वन सेल्स में, इधर ज़ीरोज़, और वंस हों फॉर ऑल अदर सेल्स इन अ के मैप। तो एससी और टर्म को हम सम टर्म कहेंगे। तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं मैक्स टर्म में सारे लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं, होती और टर्म ही है और ज़ीरो ही प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन सारे लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं। सम में ज़रूरी नहीं है सारे लिटरल्स इन्वॉल्व हो। दूसरी मैक्स टर्म एक स्मॉल स्केयर बॉक्स में एक इनपुट कॉम्बिनेशन में ज़ीरो प्रोड्यूस कर रही होती है, जबकि सम में मोर देन वन सेल्स ज़ीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एग्जांपल से लेते हैं इस केस में, मैंने इन 4 ज़ीरोस का एक ग्रुप ले लिया, इसके लिए मैं एक सम टर्म लिख सकता हूँ। लिखने का तरीका वही होगा, सिंप्लीफिकेशन में आप किस वेरिएबल को रिमूव करना है, तो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस ग्रुप के लिए A0 A1 A रिमूव हो जाएगा, B0 सेम है, इसका मतलब B इस टर्म में आएगा,
इस ग्रुप के लिए ये 2 कॉलम्स इन्वॉल्व हैं। सी, ये पहला सी है, दूसरा डी है, C1 है, सेम है, लिखा जाएगा। और D10 ये रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स इधर ए रिमूव हो जाएगा और इधर डी रिमूव हो जाएगा। तो बी लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमने और टर्म बनानी है। तो 0 के लिए अनप्राइम वर्जन लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी, और इधर सी क्योंकि 1 है तो उसका प्राइम वर्जन लेंगे। तो जो और टर्म बनानी है उसमें हो जाएगा बी प्लस, और टर्म बनानी है प्लस सी प्राइम, बी प्लस सी प्राइम आपकी और टर्म बनेगी। ये और टर्म 0 प्रोड्यूस कर रही है इन 4 सेल्स में। तो जैसे आपको कहा था सम टर्म क्या होती है, वो ऐसी और टर्म जो 0 प्रोड्यूस करे मोर देन 1 सेल्स। तो इस केस में आप देखें तो आपको ये वाली और टर्म है इन 4 स्क्वेयर्स में 0 प्रोड्यूस कर रही है और बाकी सब में 1s प्रोड्यूस करेगी। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक ये ग्रुप बन रहा है, इसको भी आप ग्रुप की फॉर्म में अगर आप सम टर्म बनाना चाहते हैं तो इसमें ए 0 है, ए दिया जाएगा अनप्राइम वर्जन, बी 1 है तो प्राइम वर्जन, तो ए प्लस बी प्राइम, और इसमें 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं। सी 01 डिफरेंट है, चेंज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डी 0 0 डी फिक्स्ड है, तो इट मीन्स ए प्लस बी प्राइम प्लस डी प्राइम, ये टर्म आपकी बनेगी बी। ये आंसर भी गलत प्लेस हो गया, इसको ज़रा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये लिखा जाएगा ए प्लस बी प्राइम प्लस डी, तो सिर्फ इधर ए आएगा। तो आपके पास, अब आपने देखा कि आप सम टर्म को भी, सम और मैक्स टर्म में डिफरेंस दोबारा देख लेते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर मैक्स टर्म है तो वो इंडिविजुअल सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, और अगर सम टर्म है तो वो मोर देन 1 सेल्स के लिए आप सम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या फ़र्क है। जिस तरह से आप मैक्स टर्म को हम डिफाइन करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हमने लिखा था, इसी तरह हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम में इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो ये एक फंक्शन ले लिया मैंने, कोई बुलियन फंक्शन है, इसको हम देखते हैं कि मैक्स टर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, उन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है, जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनकी मैक्स टर्म्स को इस फंक्शन में इन्वॉल्व कर देना है और उनका प्रोडक्ट लेना है। तो इस मैक्स टर्म को इन्वॉल्व करें, ए प्लस बी प्लस सी प्राइम डी प्राइम, ये ले लिया, और उन मैक्स टर्म का प्रोडक्ट लेना है डॉट इस दूसरी मैक्स टर्म को, ए प्लस बी प्लस सी प्राइम प्लस डी, ये आ जाएगा। इसको आप ले लें ए प्लस बी प्राइम प्लस सी प्लस डी, ये। तो इन तमाम ज़ीरोज़ की मैक्स टर्म्स को इधर इन्वॉल्व कर रहे हैं और इन सब का प्रोडक्ट ले लें। तो इस पूरे फंक्शन को 16 के 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इन बॉक्सेस में तो 0 रिटर्न करेगा, और दूसरे इनपुट कॉम्बिनेशन अगर अप्लाई करेंगे तो वो 1s प्रोड्यूस करेगा। तो फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सेकेंडली इसको इधर ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, बॉक्स नंबर 2 3 2 3 4 6 10 11, ये गलत लिखा गया 10 11। तो आप इसको इस फॉर्म में ले लें, और अब इस पूरे बिहेवियर को हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ग्रुपिंग कर लें, इस ग्रुप का रिजल्ट आप लिख दें बी प्लस सी प्राइम, ये पहले हम सीख चुके हैं, आप इसका ग्रुप का रिजल्ट लिख सकते हैं। दूसरा ग्रुप ये वाला ए प्लस बी प्राइम प्लस डी प्राइम,
और इन असल में आपने इस ग्रुप का सम की एन टर्म जो और टर्म ली थी जिसको हमने सम कहा था वो ग्रुप में शामिल कर लिया। इस तरह ये जो है इसकी जो सम फॉर्म है उसको शामिल कर लिया और जितने भी ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लिया। तो आप देखें अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है तो जितने भी ज़ीरोस के ग्रुप्स होंगे उन हर एक ग्रुप के अगेंस्ट एक सम फॉर्म बना लें, एक और टर्म बना लें जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा मैक्स टर्म का। तो और टर्म बना लें और उन सारे ग्रुप जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स का एंडिंग कर दें यानी प्रोडक्ट ले लें। तो आप किसी भी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में भी ले सकते थे। अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो उसमें क्या करते थे, वंस के ग्रुप को आप प्रोडक्ट में डिस्क्राइब करते थे प्रोडक्ट टर्म में और फिर उनका सम लेते थे। इधर आपने क्या करना है, जो सारे ग्रुप्स हैं मैक्स टर्म तो हो नहीं सकती क्योंकि जब ग्रुप बनाएंगे तो लिटरल रिमूव हो जाएगा। तो सारे के सारे वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको मैक्स टर्म नहीं कहेंगे बल्कि सम टर्म कहेंगे। तो अब जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो जो ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हर एक ग्रुप को एक और टर्म के ज़रिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस और टर्म को हम सम कहेंगे। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनके सम्स ले लें, उनकी सम टर्म्स बना लें और उन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट ले लें। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में फंक्शन डिस्क्राइब हो सकता है। तो इट मीन्स आप किसी भी बुलियन फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम के साथ भी। तो दोनों में बेस्ट वर्जन कौन सा है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको देखें ये सेम क्वेश्चन है सेम फंक्शन है, उसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी डिफाइन किया गया है और इसी तरह एक डिफरेंट वे में प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे डिस्क्राइब करने में नंबर ऑफ गेट्स इन्वॉल्व हैं, एक और गेट, सेकेंड और गेट, टू और गेट्स और एक एंड गेट, 3 गेट्स के ज़रिए ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अगर आप इस पूरे फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें 1 2 ये और गेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और गेट्स हैं और फाइनली इनका प्रोडक्ट लेंगे एक एंड गेट। तो 7 गेट्स के ज़रिए ये फॉर्म इम्प्लीमेंट हो रही है। तो एक ही फंक्शन है, इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे तो 3 गेट्स चाहिए, इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो 7 गेट्स चाहिए। और आपके पास बेस्ट वे यही है कि आप उसका सिंप्लीफाइड वर्जन वही उसको ही इम्प्लीमेंट करें ताकि मिनिमम नंबर ऑफ़ गेट्स के साथ वो इम्प्लीमेंट हो सके।